आज हम बात करेंगे अपनी स्पीड की वजह से दुनिया में अपना लोहा मनवाने वाली कार बुगाटी की, जिसने फरारी और लैम्बोर्गिनी को स्पीड के मामले में पीछे छोड़ दिया। और बुगाटी की लग्जरी डिज़ाइन की बात ही अलग है। इस कार कंपनी को बनाने वाले लेजेंड का नाम एटोर बुगाटी था। एटोर बुगाटी की पूरी फैमिली आर्टिस्ट थी। इनके डैड फर्नीचर आर्टिस्ट थे। क्योंकि आर्टिस्ट तो वो विरासत से ही थे, इसलिए बुगाटी के लुक देख सकते हैं आप। एटोर बुगाटी की फैमिली मिडिल क्लास थी, इसलिए इनकी जर्नी बहुत संघर्ष से गुजरी थी। बुगाटी कंपनी को 108 साल हो गए हैं, इसलिए कंपनी की शुरुआत इटली की शहर मोल्शियर से हुई थी। बुगाटी लोगों के पास 1919 के बाद पहुंचने शुरू हुई। 15 पेरिस मोटर शो में एटोर बुगाटी ने अपनी 3 गाड़ियां लोगों के सामने लाई। पहली गाड़ी थी टाइप 13, जिसकी बॉडी एक रेसिंग कार जैसी थी। टाइप 22 और टाइप 23 एक दूसरे से भरकर थीं। कुछ वक्त के बाद बुगाटी गाड़ियों ने रेसिंग की फील्ड में धूम मचा दी। गाड़ी बार ग्रैंड फिक्स मोटर रेसिंग में जीत हासिल की और बुगाटी की टाइप 35 कार को आज तक की सबसे ज़्यादा जीतने वाली कार माना जाता है। टाइप 35 ने अपने टाइम में 2000 से ज़्यादा रेसें जीती। आगे चलते एटोर बुगाटी की 1925 में टाइप 36, 1929 में टाइप 45 और 1939 में टाइप 64 की तरह ही और गाड़ियाँ आईं। अभी तक तो बुगाटी के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1939 में एटोर बुगाटी के बेटे जॉन बुगाटी की डेथ हो गई। जॉन बुगाटी इस वक्त टाइप 57 बुगाटी की टेस्टिंग कर रहे थे। इस वजह से कार के बेताज बादशाह और कंपनी के ऑथर एटोर बुगाटी को बहुत बड़ा झटका लगा। अब जैसे कंपनी बर्बाद होती जा रही थी। जब तक वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होती तब तक बुगाटी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। अपना सिक्का फिर से चलाने के लिए एटोर बुगाटी ने कार्स की एक नई सीरीज़ बनाने की सोची और टाइप 73 मॉडल की कार बनाई। लेकिन ये फैसला इनको एक कदम ज़्यादा बर्बादी के पास ले गया, क्योंकि बुगाटी के कार्स टाइप 73 के सिर्फ 5 कार्स बनाई जा सकी हो। और 1947 में बुगाटी कंपनी के ओनर एटोर बुगाटी की डेथ हो गई और इनकी डेथ के बाद जैसे कंपनी बर्बाद हो चुकी थी। कंपनी एक वक्त में अर्श पर थी, अब मानो कि जैसे वो फर्श पर आ चुकी थी। 1952 में कंपनी ने अपने सारे ऑपरेशन बंद करने का फैसला कर दिया। हालांकि इसके बाद कंपनी बाज़ार में आने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन हमेशा ही इनको फेलियर फेस हुआ। और आगे चलते ही बुगाटी की वापसी 1987 में हुई, जब इटली के लुसिनस मैन रोमानो आर्टियोली ने बुगाटी कंपनी को खरीद लिया और फिर कार यूनिवर्स में इनकी वापसी हुई। 1988 में इटली के शहर मोंटेन में बुगाटी न्यू प्लांट की शुरुआत की। साथ साथ बुगाटी के आने वाले न्यू मॉडल पर चर्चाएं शुरू हो गई और इस फैक्ट्री में बुगाटी का बनाया गया पहला मॉडल बुगाटी EB110 GT था। और आगे चलते 1998 में वोल्क्सवैगन ने बुगाटी कंपनी को खरीद लिया। वोल्क्सवैगन का बुगाटी इस बात की निशानी थी कि इस तमाम ऊंचाइयों के पार जाएगी जिसकी वो पहले से हकदार थी। इसके बाद बुगाटी ने 2005 में वेरोन कार की शुरुआत की, जो सबसे ज़्यादा एडवांस कार में से एक थी। 2005 से 2015 तक बुगाटी की वेरोन कार लवर्स के दिल में अपनी जगह बना कर रखी, चाहे वो लग्जरी डिज़ाइन के मामले में हो या फिर स्पीड की वजह से। इन कार का हर एक फीचर बेमिसाल था। 2015 जनवरी में बुगाटी ने अपनी आखिरी वेरोन कार बेची और इसके बाद इन्होंने चिरन कार पर काम करना शुरू किया। ये 2 सीटों वाली स्पोर्ट कार है और पहला मॉडल 2016 में गेलिना मोटर शो में दिखाया गया। इन्हें वही सक्सेस मिली जो इन्हें वेनोर कार से मिली थी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने इस बुगाटी की स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगली ही वीडियो में।